ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की यात्रा पर निकलते हैं जो धन, समृद्धि और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है। महालक्ष्मी माता की कृपा से जीवन कैसे बदल सकता है, ये जानकर आपका मन आनंदित हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी से जो आपके दिल को छू लेगी। महालक्ष्मी माता के अनगिनत रूप और नाम हैं। पृथ्वी पर वे छाया, शक्ति, इच्छा, शांति, जाति, शर्म, श्रद्धा, सुंदरता, विचार, स्मृति, करुणा, संतोष, माँ अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधुपुत्री, स्वर्ग में महालक्ष्मी, पृथ्वी पर लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोपियों में राधिका, वृंदावन में रास रानी, चंदन वन में चंद्रिका, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मावती, मालती वन में मालिनी, कुंद वन में कुंदवती, केतकी वन में सुशील, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजमहल में राजलक्ष्मी और हर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। इस प्रकार हर दिशा में, हर प्राणी में व्याप्त माता महालक्ष्मी की ये पावन कथा है। भारत के गुजरात प्रदेश में द्वापर युग की ये घटना है। महाराजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे महान योद्धा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता थे। उनकी रानी चंद्रावती अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और फिर एक पुत्री का आशीर्वाद मिला। पुत्री का नाम राधिका रखा गया। एक बार महालक्ष्मी माता के मन में विचार आया कि इस राजा के महल में निवास करें ताकि राजा की संपत्ति दोगुनी हो जाए और वो अपनी प्रजा को अधिक सुख प्रदान कर सके। यदि गरीब के घर रहें तो वो केवल स्वार्थी बनकर अपना ही भला करेगा। ये सोचकर माता ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लिया। हाथ में छड़ी लेकर वे रानी के द्वार पहुंची। हालांकि वे वृद्धा रूप में थी, लेकिन उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा था। उन्हें देख एक दासी आगे आई और नाम पता पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी रूपी माता ने कहा, बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवन है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक व्यापारी की पत्नी थी। वो व्यापारी निर्धन था। गरीबी से घर में रोज कलह होता था और पति उसे प्रताड़ित करता था। इससे व्यथित होकर वो घर त्याग वनों में भटकने लगी। उसकी दयनीय स्थिति देख मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपदा प्रदान करने वाली महालक्ष्मी माता की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत किया। माता प्रसन्न हुई और उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। उसका घर धन, संतान, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। व्रत के प्रभाव से वे लक्ष्मी लोक में रहे। जितने वर्ष व्रत किया उतने 1000 वर्ष सुख भोगा। इस जन्म में उसका जन्म राजपरिवार में हुआ, लेकिन वो महालक्ष्मी व्रत भूल गई। मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। वृद्धा की बात सुन दासी ने प्रणाम किया और महालक्ष्मी व्रत कैसे करें इस बारे में पूछा। तब माता ने दासी को पूजा विधि और महत्व बताया। फिर दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने गई। राजवैभव में डूबी रानी को अपने ऐश्वर्य का अहंकार हो गया था। संपत्ति और शक्ति से वो मदान्ध थी। दासी से वृद्ध ब्राह्मणी की बात सुन वो क्रोधित हो राजद्वार पर आई और वृद्धा रूपी महालक्ष्मी माता पर बरस पड़ी। उसे पता नहीं था कि स्वयं माता वृद्धा रूप में उसके द्वार आई हैं। लेकिन रानी के कटु व्यवहार और अपमान से माता को वहां रुकना उचित न लगा और वे चली गईं। रास्ते में उन्हें राजकुमारी राधिका मिली। उन्होंने राधिका को सारी घटना बताई। राधिका ने माता से क्षमा मांगी और माता को दया आ गई। उन्होंने राधिका को महालक्ष्मी व्रत बताया। उस दिन मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। राधिका ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। फलस्वरूप राजा हरिश्चंद्र के पुत्र आर्यन से उसका विवाह हुआ। वो धन वैभव से परिपूर्ण हो गई। पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। इधर महालक्ष्मी माता का रानी पर कोप हुआ। परिणाम स्वरूप राजा विक्रमादित्य का राज्य कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी मुश्किल हो गई। ऐसी स्थिति में एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद इतना धनवान है, क्यों ना उसके पास जाकर सहायता मांगे। इसी पर राजा विक्रमादित्य दामाद के पास गए। राज्य पहुंच एक सरोवर किनारे विश्राम किया। सरोवर से पानी लेते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने सम्मान से पूछा और जब पता चला वे रानी राधिका के पिता हैं तो दौड़कर रानी को बताया। रानी ने दासी से राजवस्त्र भेद स्वागत किया, भोजन कराया। लौटते समय सोने की मुद्राओं से भरा कलश दिया। राजा विक्रमादित्य लौटे तो रानी चंद्रावती प्रसन्न हुई, लेकिन कलश खोलकर देखा तो सोने के स्थान पर कोयले थे। ये सब महालक्ष्मी माता के क्रोध से हुआ। इस प्रकार दुर्दिन में कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं पुत्री के पास गईं। वो दिन मार्गशीर्ष का अंतिम गुरुवार था। राधिका ने महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की और माँ से भी करवाया। फिर रानी घर लौटी। व्रत के प्रभाव से उन्हें फिर राजधन वैभव मिला।
कुछ दिन बाद राजकुमारी राधिका मायके आई। घर देख अब चंद्रावती को पुरानी बात याद आई कि राधिका ने पिता को कोयलों से भरा कलश दिया था, इसलिए राधिका का कोई सम्मान न हुआ बल्कि अपमान हुआ। लेकिन राधिका ने बुरा न माना। लौटते समय मायके से थोड़ा नमक लिया। ससुराल लौटकर पति ने पूछा, मायके से क्या लाई? तो उसने कहा, वहां का सार लाई। पति ने पूछा, इसका अर्थ क्या? राधिका ने कहा, धैर्य रखो, पता चल जाएगा। उस दिन राधिका ने भोजन बिना नमक बनाया और परोसा। पति ने खाया तो स्वादहीन लगा। फिर राधिका ने थाली में नमक डाला, भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब राधिका ने कहा, यही मायके का सार है। पति को बात अच्छी लगी। दोनों हंसते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा है कि जो श्रद्धा से महालक्ष्मी माता की पूजा करें, उन्हें माता की कृपा मिलती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये सब पाकर माता की पूजा न भूलें। हर गुरुवार व्रत पाठ करें। इस प्रकार महालक्ष्मी माता की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वे रोज पीपल को जल देते थे। पीपल से रोज एक कन्या निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कमजोर हो गए। तब एक दिन पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भाग्यवती, पीपल से रोज कन्या निकलती और कहती है मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना उसे। जहाँ हमारी 6 बेटियां हैं वहाँ 7वीं भी सही। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण ने कन्या को घर चलने कहा और ले आए। घर छोड़कर वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उस दिन अधिक आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो कन्या बोले, माँ मैं छान दूं? जब कन्या छानने बैठी तो परात भर गई। फिर ब्राह्मणी भोजन बनाने गई तो कन्या बोली, माँ आज मैं रसोई करूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, तू छोटी है, हाथ जल जाएंगे। लेकिन कन्या न मानी। रसोई गई और थोड़ी देर में 3600 प्रकार के व्यंजन बना दिए। आज सबने पेट भर भोजन किया। पहले आधा पेट ही रहते थे। रात हुई, ब्राह्मणी का भाई आया, बोला, बहन मुझे भूख है, भोजन करूंगा। ब्राह्मणी चिंतित की रात को कहाँ से लाएं। तब कन्या ने पूछा, माँ क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली, तेरा मामा आया है, रोटी मांग रहा, लेकिन सब खा ली। कन्या बोली, चिंता न करो, मैं बना दूंगी। रसोई गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने पेट भर खाया, बोला, ऐसा भोजन कभी न खाया। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी बावनी भांजी ने बनाया। शाम हुई, कन्या बोली, माँ चौका लगाकर दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, डर जाएगी। कन्या बोली, नहीं माँ, मैं कोठे में सोऊंगी, और सो गई। आधी रात उठी, चारों ओर नजर घुमाई तो चारों ओर धन भर गया। फिर बाहर जाने लगी। वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। देखकर पूछा, बेटी कहाँ जा रही? कन्या बोली, बाबा मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, यदि दूर करनी है तो कर लो। फिर कन्या ने आंगन में नजर घुमाई, चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सब उठे, कन्या ना मिली। ढूंढने लगी। वृद्ध ब्राह्मण बोले, वह लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे सबकी करो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करो। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रियानत बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदानत बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो स्वास। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता मैं सुमिरों तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दहु मोहि तुम समान नहीं कोई। उपकारी सब विधि पूर्व हो आस हमारी, जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीन की तुम हो हितकारी। विनयो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करूं तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुनी मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथर, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुखरासी, सेवा क्यों प्रभु की बंदासी। जब जन्म जहाँ प्रभु लीला रूप बदलत सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लीन्हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब सक्त शक्ति नहीं आने, कह तक महिमा कहूँ बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तत्क्षण कपट और चतुराई, पूजे ही विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहूँ बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारिणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारिणी। जो ये चालीसा पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे।
पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ अति दीना, विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, वे पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत से पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, तिही समधन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माए, उन सम कोई जग में नाही, बहु विधि विधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा, हु सिद्ध उपजे उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्याप्त जो गुण खाने, तुमरो तेज पबल जग माहे, तुम सम कोहु दयाल को नाहे, मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मुहि दीजे, भूल चूक दास कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, मिनु दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज कर के धारण, कष्ट मोर अब कर हो निवारण, कही प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई, रामदास अब कहे पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, त्राही त्राही दुखारिणी, हरो वेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश, रामदास हरि ध्यान नित करे, विनय कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको ईश दिन सेवत मैया जी को, निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्ही जगमाता मैया, तुम्ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा भ्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम्हें शुभदाता मैया, तुम्हें शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भव निधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीर दद्धि घृत जाता मैया, शीर दद्धि घृत जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, माता मैया जय लक्ष्मी माता, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।